हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बेटा कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अलग अलग रूल्स को डिटेल में पढ़ा था, बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे। लेकिन आज का जो लेक्चर रहेगा वो पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले क्वेश्चंस पर ही बेस्ड होगा। मतलब ढेर सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन सॉल्व करने के पहले ये देख लेते हैं कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने कौन कौन से रूल पढ़े थे। जल्दी से रिकैप करते हैं बेटा। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड रूल जो हर जगह काम करेगा वो क्या था? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, किसी भी मॉलिक्यूल के सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम ऐड कर देंगे तो उस मॉलिक्यूल के चार्ज के बराबर वो निकल कर आएगा। ठीक है। इसके बाद हमने 6 रूल पढ़े थे, जिसमें से पहला रूल किसके बारे में था? फ्री स्टेट, मॉलिक्यूलर स्टेट या फिर अलॉय के फॉर्म में कोई भी एलिमेंट अगर होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। इसके बाद रूल 2 पर हम गए थे, जो कि किसके बारे में था कि ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 होगा। ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर अगर वो बॉन्डेड स्टेट में है तो हमेशा +2 होगा, और एल्यूमिनियम अगर बॉन्डेड स्टेट में है तो ऑलवेज +3 होगा। फिर हम रूल 3 पर गए थे, जो कि किसके बारे में था? हाइड्रोजन के बारे में, कि हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 होगा, लेकिन अगर वो मेटल के साथ होता है या बोरॉन के साथ अटैच होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। फिर हम गए थे रूल 4 पर, जो कि था ऑक्सीजन के बारे में, कि उसका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 होता है, लेकिन फ्लोरीन के साथ +1 या +2 हो सकता है। अगर वो परऑक्साइड के फॉर्म में होता है तो -1 रहेगा, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा तो -1/2, और वहीं पर ओजोनाइट के फॉर्म में रहेगा तो -1/3। ठीक है। इसके बाद हम गए थे रूल 5 पर। रूल 5 था हेलोजन के बारे में, कि जनरली हेलोजन्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, जिसमें फ्लोरीन के लिए तो ऑलवेज ही -1 होगा अगर वो बॉन्डेड स्टेट में होगा तो। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो दूसरे हेलोजन्स हैं उनके कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर +1 से +7 तक जा सकते हैं। ठीक है। सबसे लास्ट वाला ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट के बारे में नहीं था, वो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में था। ये देखा था कि एलिमेंट्स जो कि पी ब्लॉक के होंगे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को छोड़कर, उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे बता सकते हैं? उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बराबर, और उसका जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कैसे निकाल सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 करके। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये वाला रूल हर जगह एप्लीकेबल होगा, ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि ये मैक्सिमम वाले के ऊपर वाला ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं आएगा, ये मिनिमम वाले के नीचे वाला ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि ये मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी वो अचीव ना करे। क्लियर हो गया बेटा? अब इन रूल्स को हमने बोला था कि हमेशा सीक्वेंस में अप्लाई करना है। मतलब अगर जहां पर रूल 1 अप्लाई हो रहा है तो हम आगे वाले रूल को अप्लाई नहीं करेंगे, पहले रूल 1 को देखेंगे। ठीक है। वहीं पर जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट रहेगा किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे समेशन वाले रूल्स को अप्लाई करके। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बेटा। सबसे पहला वाला हमारा क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम एमेलगम। सोडियम एमेलगम जो है, इसका फॉर्मूला हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी देखा था। ये एक्चुअल में क्या था? इस तरीके से ये अलॉय होता है। जब भी अलॉय होता है तो रूल हमने क्या पढ़ रखा है कि उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा सारे एलिमेंट्स के लिए। मतलब सोडियम के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आएगा वो कितना होगा? 0। ठीक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N2H5+। ये है N2H5 और ये है प्लस। अगर हम दोनों एलिमेंट को देखेंगे तो हमने पहले किसके लिए रूल पढ़ा हुआ है? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए जनरल ऑक्सीडेशन नंबर एक हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। 5 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +5। लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना कर देंगे? +1, क्योंकि मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज है? +1 का। तो समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए। तो +1 लाने के लिए यहां पर कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे? -4। उस +5 में -4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? +1। लेकिन ये -4 कितने नाइट्रोजन के लिए होगा बेटा? 2 नाइट्रोजन के लिए। 2 नाइट्रोजन का -4, तो एक नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। क्लियर हुआ? तो हमारे पास जो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ गया वो कितना हो गया? -2। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में को देखते हैं क्या दिया है। वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑलवेज एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट। द एलिमेंट इज। क्लियर है? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है? हेलोजन्स। लेकिन हेलोजन में भी
एक एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए कभी एक्सेप्शंस नहीं होते, अगर वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो कौन है वो? फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा ही क्या होता है? -1 होता है। दूसरे हेलोजन के लिए तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, ठीक है। एक HOF वाला जरूर हमने एक्सेप्शन बोला था, बट नॉर्मली उसको हम अवॉइड करते हैं। हम ये बोलते हैं कि फ्लोरीन अगर किसी भी एलिमेंट से बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोल रहा है बेटा? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KO2। वैसे तो ये सुपर ऑक्साइड है और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन यहां पर हम रूल के हिसाब से भी निकाल कर ला सकते हैं। पहले किसके लिए रूल पढ़ा है हमने? पोटेशियम के लिए। पोटेशियम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +1। क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो समेशन ऑफ चार्जेस कितने होने चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर 0 होने चाहिए। तो अगर इसका +1 है तो इसका कितना हो जाएगा? -1। 2 ऑक्सीजन का -1 हो गया, एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बेटा? -1/2। समझ में आ गया? तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ रहा है वो कितना हो गया है? -1/2। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। अब इस HNO3 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? हम सीक्वेंस से जाएंगे। हमने इन तीनों में पहले किसके लिए रूल पढ़ा है? हाइड्रोजन के लिए। एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो 3 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? -6। जिस सीक्वेंस में हमने रूल पढ़ा हुआ है उसी सीक्वेंस में हम ऑक्सीडेशन नंबर प्रोवाइड करेंगे इसे। अब समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो 0 लाने के लिए मुझे नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी? +5। तभी तो ये दोनों ऐड होके क्या होंगे? +6, और वो -6 होके क्या हो जाएगा? 0। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? नाइट्रोजन का +5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्या बोल रहा है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन पोटेशियम मैंगनेट। पर मैंगनेट नहीं, हमने 2 आयन पढ़े थे बेटा लास्ट वाले लेक्चर में। आपको वो जो आयंस के नाम है वो भी याद रखने हैं, इसलिए मैंने सारे आयंस के नाम आपको लिख कर दिए हैं, ऑक्सीजन से जो भी आयन बन रहे थे। मैंगनेट कौन होता है? MnO4 2-। ठीक है। परमैंगनेट होता है MnO4-। ठीक है। तो ये जितने भी नाम है, बहुत सारे और भी नेम्स हैं जो आप दूसरे चैप्टर में सीख जाओगे बेटा, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, मैग्नेट, ये D&F ब्लॉक वाले चैप्टर में भी आता है। लेकिन जितने नाम मैंने लिख कर दिए हैं उतने तो एटलीस्ट आपको याद रखने हैं। ठीक, पोटेशियम बोल रहा है मतलब K+। तो ये दोनों कंबाइन होकर एक्चुअल में पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है? ये 2 यहां पर आता है और ये 1 यहां पर आता है। ये होता है पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसका फॉर्मूला क्या है? तो बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में भी हम लिखना सीखेंगे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने के बाद। वैसे कुछ और भी फॉर्मूले हैं जिनको आप P ब्लॉक वाले चैप्टर में या D&F ब्लॉक वाले चैप्टर में या अलग अलग चैप्टर्स में कुछ ना कुछ कंपाउंड के फॉर्मूले आप सीखते रहोगे। ठीक, तो जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो ये सारे कंपाउंड के नेम आपको पता चल जाएंगे। ठीक, तो पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए किसका निकालना है? मैग्नीज का निकालना है। पहले किसको प्रोवाइड करेंगे? पोटेशियम को। एक पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, 2 पोटेशियम के ऑक्सीडेशन नंबर कितने होते हैं? +2। फिर इसके बाद हमने किसके लिए रूल पढ़ रखा है? ऑक्सीजन के लिए। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। 4 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? -8। समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हमें कितना निकाल कर लाना है बेटा? 0, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा? न्यूट्रल। तो यहां पर समेशन 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +6। समझ में आ गया? तभी तो ये +2 +6 +8 होगा और -8 करने के बाद 0 हो जाएगा। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बेटा? +6 निकल कर आ गया। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन सब ऑक्साइड C3O2 दे रखा है हमें। जब भी सिर्फ कार्बन का एक ही ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है, पूछा हुआ है ऑप्शन में, तो आपको ये रूल के हिसाब से निकाल कर लाना है। ठीक, इसमें एक और भी कंसेप्ट होता है जो आगे वाले लेक्चर्स में सीखेंगे, जिसमें अलग अलग कार्बन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे? हमने रूल पढ़ा है ऑक्सीजन के लिए। एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन के -4। समेशन हमें कितना लाना है? 0, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो उस -4 में कितना ऐड कर देंगे? +4। +4 ऐड करने के बाद ये 0 हो गया। 3 कार्बन का +4 है। एक कार्बन का कितना होगा बेटा? +4/3। एक कार्बन का हो जाएगा +4/3। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन पायरोफॉस्फेट आयन। पायरोफॉस्फेट आयन का फॉर्मूला दे रखा है P2O7 4-। यहां देखते हैं, ये हो गया P2, ये हो गया O7
और ये हो गया 4 माइनस 4 माइनस कहने का मतलब क्या है, समेशन कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए जब सबके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर देंगे। तो पहले किसको देंगे, ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नंबर 1 का होता है -2, 7 के 7 ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना निकल कर आएगा, -14। लेकिन हमें कितना लाना है समेशन, -4 लाना है। अगर -4 लाना है तो इसमें कितना ऐड कर देंगे बेटा, +10, तभी तो -4 आएगा। लेकिन ये +10 कितने फॉस्फोरस के लिए है, 2 फॉस्फोरस के लिए। एक फॉस्फोरस के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, +5। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल कर आएगा बेटा, +5। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सोडियम टेट्राथायोनेट। ये है Na2S4O6। पहले हमने रूल पढ़ा है ग्रुप 1 के लिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमेशा +1, तो 2 का कितना हो जाएगा, +2। ऑक्सीजन 1 के लिए कितना होता है, -2, 6 के लिए कितने होते हैं, -12। समेशन कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। अब उस -12 में +2 तो पहले से ही है, तो और +10 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये +12 और -12 0 होगा। लेकिन ये +10 कितने के लिए, 4 सल्फर के लिए है। एक सल्फर के लिए कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा, +2.5 हो जाएगा। ठीक है, 10/4 कर देना आपको, समझ में आ गया। तो +2.5 मतलब कौन सा ऑप्शन, 4th वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं बेटा, तो मेरे सॉल्व करने के पहले खुद से ट्राई कर लेना, बस मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आपको रूल याद है तो क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे सॉल्यूशन करने से पहले कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन देखना क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO3-। यहां पर एक आयन दे रखा है जिस पर टोटल चार्ज -1 का है, मतलब समेशन कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर का। पहले किसको देंगे, ऑक्सीजन को, क्योंकि रूल हमने पहले ऑक्सीजन के लिए पढ़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे बेटा, -6। समेशन जब हमें -1 लाना है तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, +5। तो ये यहाँ तो एक ही क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल कर आ गया, +5। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इन ICl3, आपको याद होगा ये हमने एक्चुअल में एक्सेप्शनल केसेस में पढ़ा था, 2 हेलोजन मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। हमें ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन और क्लोरीन का बताना है। हमने क्या बोला था बेटा, इंटर हेलोजन कंपाउंड में उसको -1 मिलता है जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। आयोडीन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो एक क्लोरीन को मिलेगा -1, 3 क्लोरीन को मिलेंगे -3। समेशन तो 0 ही आना चाहिए क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो उस -3 में क्या ऐड कर देंगे, +3 ऐड कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। तो आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, आयोडीन का आएगा +3 और क्लोरीन का निकल कर आएगा -1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हमारा, सेकंड ऑप्शन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe0.94O। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Fe, एक आयरन नहीं है, 0.94 आयरन दे रखा है। देखना, ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, -2। समेशन तो हमें कितना लाना है, 0 लाना है क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो यह अगर ये -2 है तो जितने भी आयरन है सारे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, +2, तभी ये +2 और -2 मिलकर क्या हो जाएंगे, 0। लेकिन +2 कितने के लिए, 0.94 के लिए। एक आयरन को करने निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 0.94 डिवाइड कर देंगे, +2 डिवाइडेड बाई 0.94। जैसे अगर 2 आयरन होते तो उसको डिवाइड बाई 2 कर देते तो +1 आ जाता। 0.94 आयरन है तो 0.94 से डिवाइड कर देंगे, तो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 0.94। या इसमें से डेसिमल हटा दें तो ऊपर 100 कर देते हैं और नीचे क्या आ जाएगा, 94। तो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, 200/94। कौन सा वाला ऑप्शन है, सेकेंड वाला ऑप्शन है। समझ में आया, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन BaH2PO2 होल ट्वाइस है बेटा, ध्यान देना उसको। इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं देखना, ये Ba, 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा H4, ये हो जाएगा P2 और ये हो जाएगा O4। मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए था। अब जिस सीक्वेंस में हमने रूल पढ़ रखे हैं उसको अप्लाई करते हैं। पहले हमने पढ़ रखा है किसके, बेरियम के लिए। बेरियम क्या है, ग्रुप 2 का है एलिमेंट। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, हमेशा +2 होगा। इसके बाद किसके लिए रूल पढ़ा है बेटा, हाइड्रोजन के लिए। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। ठीक है,
इसको मैं +2 को थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं क्योंकि एक ही बेरियम है। एक हाइड्रोजन का +1, 4 हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? +4। फिर किसके लिए रूल पढ़ा है बेटा? ऑक्सीजन के लिए। एक ऑक्सीजन का होता है -2, 4 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? -8। अब इसको समेशन 0 लाने के लिए मुझे इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? पहले से ये 6 दिए हुए हैं, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा कितना? +2। 2 फॉस्फोरस का +2 निकल कर आ रहा है, तो एक फॉस्फोरस का कितना आ जाएगा बेटा? +1। समझ में आया? तो एक फॉस्फोरस का, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम के लिए ही रिपोर्ट करते हैं हम, तो एक फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल कर आ रहा है? +1। समझ में आया? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, क्या दिया है देखते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इस पूरे रिएक्शन में अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन। मतलब एक्चुअल में डायरेक्टली ये पूछने की जगह पर कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इन ईच ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट में नहीं, इसमें नहीं निकालना है हमें। एक प्रोडक्ट कौन है? H2O2। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है? H2O। निकालते हैं बेटा। H2O2 में पहले ऑक्सीडेशन नंबर किसको देंगे? हाइड्रोजन को। एक हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन के +2। समेशन तो कितना होना है? 0 ही आना है, क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो इसको क्या दे देंगे? -2। 2 ऑक्सीजन का -2, एक ऑक्सीजन का -1, तो एक प्रोडक्ट में तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ गया। दूसरे के लिए निकालते हैं। एक हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन का +2, समेशन हमें 0 लाना है, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया? -2। तो एक प्रोडक्ट में है -1, एक प्रोडक्ट में है -2। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा? फोर्थ वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोल रहा है ये? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन हाइपोक्लोरस एसिड। फिर से आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में बेटा कि कंपाउंड का नाम दिया है, फॉर्मूला नहीं। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं? ये एक्चुअल में है ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन के। तो ये सारे फॉर्मूले हम जब पी ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूले हमें वहां पर सीखने हैं, अलग अलग कंपाउंड के, अलग अलग इनऑर्गेनिक कंपाउंड के। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में कुछ जगहों पर अगर आपको कंपाउंड का नाम देखकर समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम उन कंपाउंड्स के फॉर्मूले बहुत अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, तो जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये सारे फॉर्मूले इजीली समझ में आ जाएंगे। हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला होता है HClO। पहले किसको ऑक्सीडेशन नंबर देंगे? हाइड्रोजन को +1, फिर किसको देंगे? ऑक्सीजन को -2। समेशन तो 0 होना चाहिए क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो 0 लाने के लिए क्लोरीन के लिए हम कितनी वैल्यू ऐड कर दें? +1, तभी वो +1 और +1 मिलकर +2 होंगे, जो कि -2 मिलकर क्या हो जाएगा? 0। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा? +1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। ऑक्सीजन कैन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड विद। तो एक्चुअल में डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है कि कौन से एलिमेंट के साथ जब ऑक्सीजन बॉन्डेड होता है तो उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। आपको पता है बेटा, हमने 2 एक्सेप्शंस पढ़े थे। एक पढ़ा था O2F2 जिसमें ऑक्सीजन का होता है +1, एक होता है OF2 जिसमें ऑक्सीजन का होता है +2। तो ये जब फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होते हैं ऑक्सीजन, तब उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। समझ में आ गया? मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो कई बार डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जगह पर कुछ इस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स भी मिल सकते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +1 इन परऑक्साइड। बिल्कुल गलत। पहला ही आंसर, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि परऑक्साइड में क्या होते हैं? -1 होते हैं बेटा, +1 नहीं। तो पहला ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी चेक करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2 इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। बिल्कुल सही, ये एक्सेप्शनल केस पढ़ा हुआ है हमने, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब करेक्ट आंसर नहीं है। थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1/2 इन सुपर ऑक्साइड। बिल्कुल सही। फोर्थ वाला क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड। बिल्कुल सही। तो ये बाद वाले तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा था ये। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8, ये तो मॉलिक्यूलर स्टेट हो गया, तो इसमें तो 0 होगा। आगे क्या दिया है? S2F2। S2F2 हमने रूल किसके लिए पढ़ रखा है बेटा? फ्लोरीन के लिए, कि फ्लोरीन हर एक कंपाउंड में कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा? -1 का ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। तो 2 फ्लोरीन का -2, समेशन 0 लाने के लिए इसमें +2 ऐड करना पड़ेगा। 2 सल्फर का +2, 1 सल्फर का क्या हो जाएगा? +1। तो यहां पर S2F2 में आ गया +1। नेक्स्ट देखते हैं H2S। H2S में एक हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन के +2, समेशन हमें लाना है कितना?
0, तो सल्फर की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी बेटा, ये हो जाएगा -2। तो ऑप्शन देखते हैं किसके साथ मैच कर रहा है। अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो पहली वैल्यू 0, दूसरी वाली +1, तीसरी वाली वैल्यू -2, किसके साथ मैच कर रहा है बेटा, फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना, पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट एन इंटीजर, मतलब ये बोल रहा है कि किसमें फ्रैक्शनल वैल्यू निकल कर आएगी, डेसिमल में वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, कंप्लीट नंबर, होल नंबर, इंटीजर जैसा किसमें निकल कर नहीं आ रहा है। हाइड्रोक्सिलामाइन, रूल अप्लाई करते हैं, NH2OH, यहां देखते हैं NH2OH, एक हाइड्रोजन का +1, एक हाइड्रोजन का यहां भी +1, दो हाइड्रोजन के +2। फिर हमने रूल किसके लिए पढ़ रखा है, ऑक्सीजन के लिए, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, हमें समेशन कितना लाना है, 0। ठीक है, अगर 0 लाना है तो नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ -1 कर देंगे, क्योंकि +2 -2 तो पहले ही 0 हो चुके हैं, उस +1 में -1 ऐड करना पड़ेगा, क्या लाने के लिए, 0 लाने के लिए। तो -1 एक्चुअल में किसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, इस नाइट्रोजन का। ठीक है, दूसरे वाले कंपाउंड में देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अमोनिया। अमोनिया में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1, तीन हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, +3। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए तो समेशन 0 लाना है, तो नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। हाइड्रोजन N2H4 के लिए निकालते हैं, N2H4 में अगर देखें तो एक हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +1, चार हाइड्रोजन के +4, समेशन 0 लाने के लिए इसको क्या करेंगे, -4, दो नाइट्रोजन का -4, एक नाइट्रोजन का -2। ठीक है, सबसे लास्ट वाले में देखते हैं N3H, इसको हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं। पहले किसको देंगे, हाइड्रोजन को, कितना देंगे, +1, समेशन 0 लाने के लिए -1, तीन नाइट्रोजन का -1 है, एक नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा बेटा, -1/3। समझ में आया क्या, तो फ्रैक्शनल वैल्यू किस में निकल कर आ रही है, इस फोर्थ वाले ऑप्शन में नाइट्रोजन के लिए निकल कर आ रही है, मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज मैक्सिमम इन, अगर आपको समझ में आ रहा है तो खुद से भी ट्राई कर लेना बेटा। pH3 निकालते हैं, एक हाइड्रोजन का +1, तीन हाइड्रोजन के +3, समेशन 0 लाने के लिए फास्फोरस का -3, इसकी वैल्यू -3 आ गई। P2H4 में निकालते हैं, एक हाइड्रोजन का +1, चार हाइड्रोजन के +4, समेशन 0 लाने के लिए इसको क्या कर देंगे, -4, दो फास्फोरस का -4, एक फास्फोरस का -2। ठीक, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में क्या दिया है, HPO3 देखते हैं, एक हाइड्रोजन का +1, एक ऑक्सीजन का -2, तीन ऑक्सीजन के -6, समेशन 0 लाने के लिए फास्फोरस की जो वैल्यू है उसको कितना रखना पड़ेगा, +5, तभी जाके ये समेशन कितना आएगा, 0 निकल कर आएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया फास्फोरस का, +5। ठीक, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में देखते हैं H3PO3, एक हाइड्रोजन का +1, तीन हाइड्रोजन के +3। ठीक है, ये ऊपर वाले +5 को रब कर देता हूं मैं, एक ऑक्सीजन का -2, तीन ऑक्सीजन के -6, समेशन आपको कितना लाना है, 0, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो फास्फोरस की वैल्यू कितनी ऐड करनी पड़ेगी बेटा, +3, तो इसमें +3 आ गया। सब क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, +5, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अगर मिनिमम पूछा होता तो कौन सा आंसर करेक्ट होता बेटा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होता। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, क्या बोला है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम इन, कैल्शियम का यहाँ क्या होता है, +2, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -2, समेशन 0 आ रहा है। OF2 में ऑक्सीजन का कितना होता है, +2, एक फ्लोरीन का -1 होगा, दो फ्लोरीन के -2, और -2 और +2 का समेशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसमें ऑक्सीजन कितना आ गया, +2। O2F2 में कितना होता है, ये एक्सेप्शनल केस अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था हमने, ये +1 होता है, क्योंकि एक फ्लोरीन का -1, दो फ्लोरीन के -2, समेशन 0 लाने के लिए +2 रहेगा, दो ऑक्सीजन का +2, एक ऑक्सीजन का +1, वैसे ही आपको याद ही हो जाना चाहिए क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस है बेटा। H2O2 में देखते हैं, एक हाइड्रोजन का +1, दो हाइड्रोजन के +2, समेशन 0 लाने के लिए इसका -2, तो एक ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, -1। हमें क्वेश्चन में बोला था मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, +2 की वैल्यू, कौन से वाले ऑप्शन में, सेकेंड वाले ऑप्शन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज मैक्सिमम इन, निकालते हैं बेटा, डायरेक्टली यही फॉर्मूले के ऊपर ही कैलकुलेशंस करते हैं। एक हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, समेशन 0 लाने के लिए क्लोरीन का कितना होना चाहिए, +1। क्लियर हुआ। नेक्स्ट Cl2O6 में एक ऑक्सीजन का -2, छह ऑक्सीजन के -12, समेशन 0 लाने के लिए +12, दो क्लोरीन के +12, एक क्लोरीन का +6। ठीक है,
नेक्स्ट वाले ऑप्शन में देखते हैं क्या है। एक पोटेशियम का +1, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन के -8, समेशन 0 लाने के लिए क्लोरीन का +7। नेक्स्ट NaClO3 में देखते हैं, एक पोटेशियम का कितना, एक सोडियम का हो जाएगा +1, एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन के -6, समेशन 0 लाने के लिए क्लोरीन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, +5। अगर आप सारे ऑप्शंस को देखोगे तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किस में आ रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन में आ रहा है, +7। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज मिनिमम इन, मिनिमम निकालना है, देखते हैं बेटा कैसे निकालेंगे। एक ऑक्सीजन का -2, 6 ऑक्सीजन के -12, समेशन 0 लाने के लिए +12। लेकिन ये 4 फॉस्फोरस के लिए, 4 फॉस्फोरस का अगर +12 है तो एक फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा, +3 आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, एक सोडियम का हो जाएगा +1, एक हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन के +2, एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन के -4, समेशन कितना लाना है, 0। तो फॉस्फोरस की वैल्यू कितनी ऐड करनी पड़ेगी, +1 और ऐड करनी पड़ेगी, तब जाकर ये 0 हो पाएगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ गया। pH3 बहुत ही सिंपल है, एक का +1, 3 के +3, समेशन 0 लाने के लिए फॉस्फोरस का -3। यहां देखते हैं, एक पोटेशियम का +1, 3 पोटेशियम के +3, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन के -8, समेशन 0 लाने के लिए फॉस्फोरस की वैल्यू कितनी रख देंगे, +5। अब हमें मैक्सिमम पूछा हुआ था, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा निकल कर आ रहा है बेटा, +5। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक, बहुत सिंपल सिंपल एडिशन वाले ही क्वेश्चंस हैं बेटा, लेकिन हम इतनी सारी प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले जितने भी हमारे कंसेप्ट्स हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, लगभग हर कंसेप्ट में हमें कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर डिटेल में हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल रहे हैं ये डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि एकदम बहुत स्पीड के साथ आपको ये हैबिट बन जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज नॉट अ होल नंबर। कहने का मतलब फ्रैक्शन किस में आ रहा है ये निकालना है। यहां देखते हैं, Na2S4O6, Na2S4O6 में एक सोडियम का +1, 2 सोडियम के +2, ऑक्सीजन का एक का -2, 6 के -12, समेशन 0 लाने के लिए +10, 4 सल्फर का +10 है, एक सल्फर के लिए क्या करेंगे, +10/4, मतलब कितना आ जाएगा, +2.5। यही तो होल नंबर नहीं है, हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप चाहो तो बाकी वाली वैल्यूज भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये एक्चुअल में एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब पेरोक्साइड वाला एग्जांपल पढ़ेंगे, लेकिन ये होल नंबर ही आएगा अगर गलत भी निकल कर आएगा। ये एक्चुअल में एक्सेप्शनल केस है बेटा। इसकी जो वैल्यू है ये जब हम पेरोक्साइड वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये निकालना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन हमें तो केवल ये निकालना था कि कौन होल नंबर नहीं है, इज नॉट अ होल नंबर, वो तो हमारा पहला वाला ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, थर्ड वाला फॉर्मूला जो है उसमें अगर देखोगे तो H2SO4 के लिए हम निकाल सकते हैं कैसे, एक हाइड्रोजन का +1, 2 के +2, एक ऑक्सीजन का -2, 4 के -8, समेशन 0 लाने के लिए सल्फर की वैल्यू कितनी रख देंगे, +6। ठीक है, तो यहां पर ये भी होल नंबर है, मतलब करेक्ट आंसर नहीं है। सबसे लास्ट में Na2S2O3, अगर हम Na2S2O3 को देखें तो क्या दिखेगा, एक सोडियम का +1, 2 के +2, एक ऑक्सीजन का -2, 3 के -6, समेशन 0 लाने के लिए इसका करेंगे +4, 2 सल्फर का +4 है, एक सल्फर का कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो कोई भी और होल नंबर नहीं है। H2SO5 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम पेरोक्साइड वाले टॉपिक में सीखेंगे, लेकिन वो होल नंबर ही आएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज नॉट 0। ठीक है, सीक्वेंस से बस रूल अब हमें अप्लाई करना है। पहला वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, CH2O, रूल के हिसाब से एक हाइड्रोजन को +1, 2 हाइड्रोजन को +2, समेशन 0 लाने के लिए ऑक्सीजन को क्या देना पड़ेगा, -2। ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, +2 और -2, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखना पड़ेगा, 0 ही रखना पड़ेगा। समझ में आया क्या, ये 0 ही रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 निकल कर आ जाए क्योंकि वो पहले ही 0 हो रहा था समेशन। नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल में देखते हैं क्या बोल रहा है, C6H12O6, रूल के हिसाब से एक हाइड्रोजन का +1, 12 हाइड्रोजन के +12, एक ऑक्सीजन का -2, 6 ऑक्सीजन के -12। ये समेशन तो ऑलरेडी 0 आ गया, इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां फिर से क्या आ जाएगा, 0।
थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है बेटा, CH2Cl2। अब अगर यहाँ CH2Cl2 में देखेंगे तो रूल पहले हाइड्रोजन के लिए पढ़ा है हमने, एक हाइड्रोजन का +1, दो हाइड्रोजन के +2, एक क्लोरीन का -1, दो क्लोरीन का -2, समेशन 0। अब यहाँ पर भी एडिशन ऑलरेडी 0 आ रहा है तो कार्बन को 0 ही देना पड़ेगा, 0 ही रखना है क्योंकि हमें। सबसे लास्ट देखते हैं CHCl3। अब ये CHCl3 देखें तो एक हाइड्रोजन का +1, एक क्लोरीन का -1, तीन क्लोरीन के -3, हाइड्रोजन का तो +1 ही रहेगा। अब हमें क्या लाना है, 0 लाना है। ये समेशन 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, +2 करनी पड़ेगी, तब तो समेशन कितना निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था नॉट 0, 0 कौन से ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा आ जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना। The oxidation state of sulfur in the anions SO3 2-, S2O4 2- and S2O6 2- follow the order। ऑर्डर में अरेंज करना है तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। SO3 2-, एक ऑक्सीजन का -2, तीन ऑक्सीजन के -6, समेशन तो -2 आना चाहिए, जितना भी आयन पर चार्ज है उसके बराबर। तो सल्फर की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा, +4 रखेंगे, तब तो समेशन -2 आएगा। जो ये आयन का जो चार्ज है उसके बराबर आना चाहिए समेशन। ठीक है, नेक्स्ट S2O4 2- के लिए निकालते हैं। S2O4 2- के लिए समेशन इसमें भी कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। एक ऑक्सीजन का -2, चार ऑक्सीजन के -8, -2 लाने के लिए इसमें क्या करेंगे, +6 ऐड करेंगे। दो सल्फर का +6, एक सल्फर का कितना आ जाएगा बेटा, +3 आ जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट S2O6 2- के लिए निकालते हैं। S2O6 2- में समेशन फिर से -2 आना चाहिए। एक ऑक्सीजन का -2, 6 ऑक्सीजन के -12, -2 लाने के लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा +10, दो सल्फर का +10, एक सल्फर का +5। ठीक है, तो एक सल्फर का +5 आ गया। सबसे बड़ी वैल्यू कौन आ रही है, S2O6 2-, ये सबसे लास्ट में आना चाहिए। उससे लेस देन कौन है, SO3 2-, और उससे भी कम कौन है, S2O4 2-, ये सबसे कम है। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, हमारा फर्स्ट वाला ही ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये भी ऑर्डर वाला ही है। हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन। आयोडीन के लिए निकालना है। मॉलिक्यूल देख लेते हैं। एक मॉलिक्यूल दिया हुआ I2, ये तो मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो 0 हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल क्या दिया है, HI, तो यहां क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का +1, समेशन 0 लाने के लिए आयोडीन का -1। फिर एक दे रखा है ICl, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है। इंटर हेलोजन कंपाउंड में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, हेलोजन होता है, उसे -1 देते हैं, इसको क्या मिलेगा, +1। सबसे लास्ट में कौन रह गया, HiO4। HiO4 में पहले किसको ऑक्सीडेशन नंबर देंगे, हाइड्रोजन को, इसको देंगे +1। एक ऑक्सीजन का -2, चार ऑक्सीजन के -8, समेशन हमें लाना है 0, तो आयोडीन हो जाएगा +7। अब हम इसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है बेटा, HI के आयोडीन की है। उसके बाद कौन आएगा, 0, उसके बाद आएगा +1, उसके बाद आएगा +7, तो सबसे कम आएगा HI, फिर आएगा I2, फिर आएगा ICl, और फिर आएगा HiO4। मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रोमीन इज कन्वर्टेड टू ब्रोमेट आयन। अगेन आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा ब्रोमेट आयन का, इसका फॉर्मूला आपको आगे पता चल जाएगा जब हम ऑक्सो एसिड वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब। ये होता है BrO3-। तो हमें बोल रहा है ब्रोमीन इज कन्वर्टेड, मतलब Br2 की बात कर रहा है। सिंपली ब्रोमीन लिखा हुआ रहता है तो हम Br2 मानते हैं, क्योंकि ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में ही, Br2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। हमें बोल रहा है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, Br2 का कितना होगा, 0। यहाँ एक ऑक्सीजन का -2, तीन ऑक्सीजन के -6, समेशन लाना है -1, तो ब्रोमीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +5। ठीक है, तो 0 से +5 जा रहा है, तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, व्हेन Cl- आर कन्वर्टेड टू Cl2। ये बोल रहा है Cl- को कन्वर्ट कर दिया किसमें, Cl2 में। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। एक ही एटम दिया रखा है, उसका जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हो जाएगा। Cl2 तो मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो 0, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां जाएगा, -1 to 0, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द रिएक्शन
रिएक्शन दे रखी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन में क्या चेंज आ रहा है इसको देखना है। तो यहाँ क्लोरीन वाला ये हो गया, यहाँ ये हो गया, NO3 माइनस NO2 माइनस के लिए निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं OCl माइनस से कन्वर्ट हो रहा है Cl माइनस, Cl माइनस में गया तो ये तो -1 ही होगा। यहां पर जो समेशन आएगा वो -1 आएगा, लेकिन पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन को देंगे -2 का, क्योंकि रूल हमने पहले ऑक्सीजन के लिए पढ़ा है, बाद में क्लोरीन के लिए पढ़ा है। ठीक है, -1 लाने के लिए इसमें क्लोरीन की वैल्यू कितनी ऐड करनी पड़ेगी, +1। ठीक है, तो ये +1 से कहाँ चेंज हो रहा है, -1 में चेंज हो रहा है, तो चेंजेस फ्रॉम +1 टू -1, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोल रहा है, इन द रिएक्शन BaO2 से क्या बन रहा है, BaO। हमें किसके बारे में बोल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरियम। बेरियम किसके लिए है बेटा, बेरियम एक्चुअल में कौन से ग्रुप का पार्ट है, ग्रुप 2 का पार्ट है। और हमने क्या पढ़ रखा है, ग्रुप 1 ऑलवेज +1 रहेगा, ग्रुप 2 ऑलवेज +2 रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ गलती क्या हो जाती है बहुत सारे लोगों से कि ऑक्सीजन को पहले दे देते हैं -2 और इसको -4 और फिर बेरियम को +4 दे देते हैं। ये पूरी तरीके से गलत है बेटा। पहले ऑक्सीडेशन नंबर हमें किसको देना है, यहाँ पर बेरियम को +2, यहाँ पर भी बेरियम को क्या देंगे, +2। तो दोनों जगह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरियम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, यहाँ एक्चुअल में परऑक्साइड निकल कर आएगा, यहाँ पर ऑक्साइड, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है बेरियम, तो बेरियम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। क्या बोल रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज मैक्सिमम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हर एक एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है और ये देखना है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम चेंज कौन से वाली रिएक्शन में निकल कर आ रहा है। H2S में एक हाइड्रोजन का +1, दो हाइड्रोजन का +2, सल्फर का -2। F2 में फ्लोरीन का 0, HF में एक हाइड्रोजन का +1, फ्लोरीन का -1। ये सामने वाले नंबर को देखने की जरूरत नहीं है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सामने वाले नंबर्स की जरूरत नहीं है बैलेंसिंग की। ठीक, SF6 में एक फ्लोरीन का -1, 6 फ्लोरीन के -6, सल्फर का +6। अगर आप सल्फर के चेंज को देखोगे, फ्लोरीन का चेंज तो एक ही है, सल्फर के चेंज को देखोगे तो ये बहुत ज्यादा निकल कर आ रहा है इसमें, चेंज इन सल्फर। फ्लोरीन को हमने निग्लेक्ट ही कर दिया क्योंकि वो एक ही का चेंज आ रहा है उसमें, तो सल्फर में ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो 6 -2, 4 का चेंज नहीं है बेटा, 8 का चेंज है, क्योंकि -2 से 6 जा रहा है, 2 से 6 नहीं जा रहा है। 6 -2, 8 का चेंज है इसमें। यहां देखते हैं Cl2, ये 0 हो जाएगा। ये सामने वाले जो नंबर्स हैं इनकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, बैलेंसिंग वाले नंबर्स की। ये देखते हैं, एक पोटेशियम का +1, हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2। एक पोटेशियम का +1, क्लोरीन का -1, पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का +1। एक हाइड्रोजन का +1, दो हाइड्रोजन के +2, ऑक्सीजन का -2। ऑक्सीजन में कोई चेंज है क्या, नहीं। क्लोरीन में चेंज है क्या, हाँ, चेंज इन क्लोरीन। चेंज इन क्लोरीन कितने का है बेटा, ये जा रहा है 0 से कहाँ जा रहा है, -1, 0 से कहाँ जा रहा है, +1। दोनों जगह ही चेंज कितने का है, 1 का है। एक जगह -1, एक जगह +1 का चेंज है। ठीक है, तो चेंज एक जगह कितना आ रहा है, -1 का, और एक जगह कितना आ रहा है, +1 का चेंज आ रहा है। लास्ट वाली रिएक्शन में देखते हैं, KClO3, एक पोटेशियम का +1, एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन के -6, समेशन 0 लाने के लिए क्लोरीन का +5। H2O में एक हाइड्रोजन का +1, दो का +2, ऑक्सीजन का -2, फ्लोरीन का 0, पोटेशियम का +1। यहाँ देखते हैं, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन के -8, समेशन 0 लाने के लिए ये हो जाएगा +7, हाइड्रोजन का +1, फ्लोरीन का -1। फ्लोरीन में अगेन चेंज 1 का ही है। ज्यादा चेंज आपको अगर देखने को मिलेगा तो एक्चुअल में किस में है, क्लोरीन में है। यहां पर अगर चेंज इन क्लोरीन को देखते हैं तो फाइनल वाला आ रहा है 7, इनिशियल वाला 5 था, चेंज तो 2 का ही है। सबसे ज्यादा चेंज पहली वाली रिएक्शन में ही है बेटा, ठीक है, किस में है, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में सबसे ज्यादा चेंज दिखाई देगा आपको। क्लियर हुआ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर वाले कंसेप्ट पर, सिर्फ रूल वाले कंसेप्ट पर। अभी ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, हम बहुत सारे और भी केसेस पढ़ेंगे। हमने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस इसीलिए की है ताकि आगे आने वाले जो भी पोर्शंस पे जहां पर भी, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वाला कंसेप्ट हो, या फिर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हो, या फिर इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट हो, या टाइट्रेशन वाला कंसेप्ट हो, जहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी ये तुरंत निकलते हुए बनना चाहिए आपसे। ठीक है, तो इसलिए हमने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है।
आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उससे भी आप अब क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले। लेकिन नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन नंबर वाले कंसेप्ट को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें और भी अलग अलग केसेस पढ़ेंगे कि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग जो एक्सेप्शनल केसेस है पेरोक्साइड कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें नेक्स्ट वाले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर की में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बेटा।